नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के वन कर्मी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते कई जगह जंगलों में आग लगी हुई है। अब आप सोचेंगे कि हड़ताल का आग से क्या लेना। दरअसल गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है। इन्हीं वन कर्मियों के पास जिम्मा होता है कि जाकर के उस आग को बुझाएं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, 5000 से ज्यादा छोटी बड़ी आग इस वक्त छत्तीसगढ़ के जंगलों को झुलसा रही है और वनकर्मी अपना काम छोड़ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे जंगल के साथ साथ जंगल के जानवरों के लिए भी खतरा है। उधर आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनकी मांगों को लेकर बैठक भी की। मंत्री अकबर ने वन कर्मियों से हड़ताल से वापस आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति है, कुछ मांगों को कैबिनेट में चर्चा के लिए जाना है, इसलिए अपने आक्रोश की आग शांत कीजिए ताकि जंगलों की आग बुझ जाए। लेकिन वनकर्मी संघ ने साफ कह दिया कि मांगे मानो, वरना ये शोले भड़कते रहेंगे। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ तो कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं वनकर्मी अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ उनकी हड़ताल के चलते जंगलों की हालत कैसे खराब हो रही है, वहां पर आग लगी हुई है। दो तस्वीरें आप देखिए। वनकर्मी बैठे हैं हड़ताल पर, जंगलों का कोई माई बाप नहीं, आग लगी है तो बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि अब तक लाखों पेड़ इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार को भी चिंता नहीं। वन कर्मियों ने तो तय कर लिया है कि आप आर पार की लड़ाई है, और जंगलों में झुलसाती जंगलों को ये आग देखिए। ये छत्तीसगढ़ की वन संपदा है। टेम्परेचर, क्लाइमेट, तमाम चीजों पर इसका असर पड़ेगा, और हमारे आदिवासी भाई बहन जो हैं, जो वनोपज से अपनी जीविका चलाते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। लेकिन तमाम जंगल की रक्षा करने वाले वन रक्षक हमारे, वो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, और जंगलों को आग खा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको सुनाते हैं कि वनकर्मी आखिर क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। तो वनकर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं, और इन 12 सूत्रीय मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा तब तक वो आंदोलन से डिगने वाले नहीं हैं। वनकर्मियों से हमने बात की, सुनिए उनकी मांगे क्या है। धूप में आंदोलन कर रहे हैं तो बिल्कुल जल ही रहे हैं। भीषण गर्मी में डटे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम तो यहाँ बेहाल ही रहेंगे। पिछले 15 सालों से हम तो सेटअप पुनरीक्षित के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज तक सेटअप पुनरीक्षित नहीं किया गया। वेतन के लिए इसके पहले भी हड़ताल हुई थी, आज तक पूरे कोई मांगे अभी पूरी नहीं। हम उनके राज में बेहाल नहीं है, हमारे शासन प्रशासन से हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए हम बेहाल। 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगा हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से ये पूरा आंदोलन हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, आपको बता दें कि हर जिला मुख्यालय पर ये आंदोलन चल रहा है, और वन कर्मियों ने आज इस पूरे मामले को लेकर के वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बात भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। उधर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। सुनते हैं दोनों बयान। उनके साथ बैठक हुई है और उनके सभी मांगों को समझने के बाद कुछ एक मांग तो ऐसे हैं कि वो प्रक्रिया में त्रुटि के कारण रुका हुआ है, तो अधिकांश मांगे मानने लायक है और जिसके बारे में सहमति बनी है। उन लोगों से ये अनुरोध भी किया गया है कि आप अपने स्ट्राइक को अब समाप्त कर लें, और जो भी निर्णय हुआ है उसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो जाए। पिछले कई दिनों से वन के कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर हड़ताल पे हैं। आज उसी के कारण प्रदेश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। वन क्षेत्र में बड़ी तेजी से आग फैल रही है, बहुत सारे जीव जंतु के मारे जाने की खबर आ रही है। पूरा वन आज दवा नल की चपेट में आ चुका है। बावजूद इसके राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रही है, और इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार से ईमानदार प्रयास नहीं कर रही है। ये वास्तव में वन्य जीव जंतुओं के जान माल के साथ में खिलवाड़ है। और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ में जंगल जानवर बेहाल, वन कर्मियों ने क्यों की हड़ताल? छुट्टी, वेतन, सुरक्षा को लेकर गुहार, क्यों ध्यान नहीं दे रही सरकार? वेतन मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, छुट्टियां मांग रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। वन मंत्री ने मांगों पर किया मंथन, क्या दूर होगी वन कर्मियों की टेंशन? अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। छत्तीसगढ़ में वनकर्मी नाराज, जंगल हो रहे खाक, कब बुझेगी ये आग?
सबसे बड़ा सवाल यह है, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। मेरे छोटे भाई बहनों को मैं बता दूं, यह शब्द कम प्रचलित है, लेकिन जंगलों को लगने वाली आग जो है उसे दावानल कहा जाता है। और इस दावानल को लेकर दावा किया जा रहा है कि आग सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि वन कर्मियों के दिल में भी जल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीधे हम रुख करते हैं अपने धरना स्थल पर अपने संवाददाता सत्या राजपूत का। सत्या राजपूत धरना स्थल से जुड़े हुए हैं, वन कर्मी जहां पर मौजूद हैं। सत्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज वन कर्मियों की बात हुई है वन मंत्री से, क्या वहां पर कोई उन्हें आश्वासन मिला है कब तक ये आंदोलन खत्म होगा? देखिए, जो वन कर्मी है वो पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे और जंगल छोड़ के वो शहरों में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो होगा ही। चल के हम समझते हैं कि यहाँ पे आज आप लोगों की बैठक हुई है मंत्री के साथ, क्या आप लोग को आश्वासन मिला है? अभी तो आश्वासन दे रहे हैं वो कि आप लोग के मांग पे विचार करके कर देंगे करके, लेकिन हमारे जो कर्मचारी चाह रहे हैं कि हम आश्वासन से सिर्फ वापस नहीं जाने वाले हैं। जब तक हम हमारे मांगों पे आदेश नहीं करेंगे विचार करके, तब तक हम नहीं हटेंगे। आश्वासन से बात नहीं बनेगी, आप लोग को एक्शन चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे मांग लिखित में हमको नहीं मिलेगा, हम यहाँ पंडाल नहीं छोड़ेंगे। मांग क्या क्या है आप? हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग 27-50, 30-50 का वो लागू करना है 2003 से, और दूसरा हमारा ग्रेड पे वेतन सुधार है। और क्या क्या है? इसके अलावा हमारा कुछ मांगे और ऐसे सेटअप पुनरीक्षण है, कास्ट वनुपज का हमारी मांग एक पूरा कर दिया गया है, और कुछ मांगे 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें दैनिक वेतन भोगी का नियमितीकरण है, दैनिक वेतन भोगी का शिथिलीकरण करके उनका पदोन्नति, ये सब मांगे शामिल है हमारी। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप लोग धरना स्थल पे है और जंगल में त्राही त्राही हो रहा है, वन संपदा के साथ हमारे वन्य प्राणी भी इसके शिकार हो रहे हैं। सर, इसका हमको भी अफसोस है, बैठ के हम यहाँ देख रहे हैं, आए दिन मीडिया में देख रहे हैं कि कौन सी प्रमुख बस्तर से लेके अंबिकापुर तक आग लग रहे हैं, वन्य प्राणी आए दिन मारे जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमारे मांगों पे विचार करना चाहिए। इसमें जो 2 हमारे मांग है, प्रमुख मांग, एक तो 2003 का हमारा सेटअप स्वीकृत है, उसमें ये हो रहा है कि कर्मचारियों से रिटायरमेंट के समय वसूली हो रहा है। लोग परिवार जो है पूछता है कि भाई जब आप वसूली कैसा? ये हमारा 27-50, 30-50 अलग अलग भर्ती नियम विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें हमको वेतन दिया गया। आज बोल रहे हैं कि हम आपको अतिरिक्त वेतन दिए हैं, आप उसको वापस करिए। तो जो कर्मचारी विभाग से रिटायर होकर जा रहे हैं, उनको 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए जब जमा करेंगे तब उनका पेंशन बन रहा है, या बाकी के जो भुगतान है उनको दिया जा रहा है। तो नियमानुसार वसूली हो रही है कि नहीं, नियमानुसार नहीं, विभाग ही हमको दिया हुआ है, तो उसके लिए हम कैसे जवाबदार हैं? विभाग हमको उसको 30-50 मान्य करके और क्या मांगे हैं, जरा पूछिए सत्या, जल्दी से पूछ लीजिए। और क्या मांगे हैं? स्वीकृत है 30-50 का, तो हम मांग कर रहे हैं शासन से कि भाई दूसरी और क्या मांग? दूसरी हमारी वेतन मान का है। हम लोग का ड्यूटी जो है 24 घंटे का ड्यूटी है। देखिए, रात के 2 बजे भी हमारे यहाँ अवैध कटाई होता है, आग लगता है, तो हम खाली नहीं बैठते, तत्काल जाके अपने फील्ड को देखते हैं। तो शासन से हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो जिस हिसाब से ड्यूटी है वैसा हमारा वेतनमान को भी बढ़ाया जाए। मांग तो आप लोग कर रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि आश्वासन दी गई है, तो क्या आप लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे? जब तक लिखित आदेश नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। ठीक है सत्या। तो देखिए, ये अपने जो है मांग तो बता रहे हैं, लेकिन इनका जी जाहिर सी बात है सत्या, आपके पास दोबारा आएंगे हम। और बहुत बड़ी बात यह है कि वन कर्मियों से मुलाकात के बाद वन मंत्री ने जो बयान दिया था, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ज्यादातर मांगे जायज हैं। वन मंत्री भी मानते हैं कि ज्यादातर मांगे ऐसी हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, और वो कह रहे हैं हम इसे कर लेंगे और लौट कर आना चाहिए, लेकिन लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कांकेर से शिशुपाल सोरी जी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा वरिष्ठ नेता बीजेपी भी जुड़ गए हैं। दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर विमल आपके पास आता हूं। डॉक्टर चोपड़ा, जरा मुझे यह बताइए कि क्या वजह है कि जब वन मंत्री कह रहे हैं कि हाँ भाई हम मान रहे हैं कि इनकी मांगे जायज हैं, और वो कह रहे हैं आप वापस आ जाइए काम पर, लेकिन भरोसा नहीं है, तो अपनी सरकार पर इतना विश्वास क्यों है वन कर्मियों को? देखिए, ऐसा है बिलास जी, सरकार विश्वास के लायक काम ही नहीं कर पा रही है। आप जिस जगह पर देखेंगे, इस सरकार ने ये वादा किया था पहले अपने घोषणा पत्र में कि जितने भी डेली वेजेस के कर्मचारी हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया जाएगा सरकार आते ही। लेकिन आज नियमितीकरण के बजाय उनकी छटनी की जा रही है। ये बड़े दुख का विषय है कि लोगों के साथ छला जा रहा है लोगों को। वहीं जंगल को लेकर के आप देख लीजिए, कांग्रेस कहीं भी जो है ये सरकार संवेदनशील नहीं है।
आप देख लीजिए, हाथियों के कारण जो है मौतें हो रही है, उनको रेडियो कॉलर पहनाना था, लेकिन आज तक एक भी रेडियो कॉलर पहना। और मैं आता हूं शिशुपाल जी के पास, क्योंकि संपर्क टूट गया हमारा। शिशुपाल जी, कर्मचारियों को पहले ज्यादा वेतन दे दिया, किसी कर्मचारी ने तो मांगा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि आप विधायक हैं, विधानसभा से या सरकार से आपको वेतन मिल रहा है, आपको तो पता नहीं है ना कि कितना वेतन मिल रहा है। और जब वो रिटायर होने लगते हैं तो उनसे कह रहे हैं लाइए 3 लाख रुपए दीजिए वरना पेंशन नहीं देंगे। अब इसमें गलती कहां से कर्मचारी की है? उन अधिकारियों से रिकवरी निकालिए ना जिन्होंने गलत आदेश देकर के गलत सैलरी निकलवाई। इन कर्मचारियों का दोष क्या? वो तो खुद अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और आप उनसे उनके पेंशन फंड से 3 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। तो सर ये तो अन्याय हो गया इनके साथ। आज हमारे वन कर्मियों से मंत्री जी से बात हुई है और एक एक मुद्दे पे बात हो के मुख्यमंत्री अपने वन मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इनकी मांगे जो हैं वो जायज हैं और इस पे पूरी विचार गंभीरता से विचार हो रही है। और हम लोग हमेशा कर्मचारियों के पक्ष में ही फैसला लेते हैं। और अभी जो पुराने जो पेंशन बहाली के आदेश भी हो गए हैं, जो पहले इनकी मांगे थी, और कुछ और मांगे हैं 10 तरह की मांगे। तो हर एक मामले पे विचार हो रही है और इनके जितने भी जायज मांगे हैं इन सब का निराकरण हो। नहीं, देखिए सोरी जी, ये बातें तो आप लगातार कह रहे थे और इसलिए वनकर्मी इतने दिनों से बैठे हुए थे। अब जब वो आंदोलन पर आ गए, जंगल जल रहा है सर, 5000 से 7000 जगह छोटी बड़ी आग लगी हुई है, यह कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हाथी अलग जनहानि पहुंचा रहे हैं, हाथी अलग नुकसान कर रहे हैं। और ऐसे में आप 12 में मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये 4 मांगे बिल्कुल जायज है और इनको हम तुरंत कर सकते हैं, लिखित आश्वासन दे दीजिए कि 3 महीने के अंदर ये मांगे पूरी हो जाएंगी। पर आप तो कह रहे हैं बस कि हम वादा कर रहे हैं और वादे के चक्कर में तो लोग इतने दिनों तक इंतजार करते रहे। अब कैसे वापस आएंगे वो? आप लिखित में चाहिए तो दे दीजिए ना, लिखित में उनको। अगर पूरी मांगे नहीं माननी, जो आपको जिस पर सहमति बन गई है उसका लिखित आश्वासन दे दीजिए। उसके लिए वक्त मांग लीजिए कि 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने बाद हम इसे लागू कर देंगे। सत्या के पास हम जाएंगे। सत्या, मुझे यह बताइए कि आश्वासन से पहले भी क्या लगातार उन्हें आश्वासन मिलते रहे और क्यों भरोसा नहीं है उनको सरकार पर जब कह रही है कि आप आ जाइए काम पर, हम आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं? सत्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है सत्या तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तो आपको बता दें कि वन कर्मियों की मांगे कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं। वन कर्मियों की मांगे बहुत सिंपल हैं और उनका कहना है कि आप हमें वेतन थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। जब सबका वेतन बढ़ रहा तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। बहुत जायज मांग है। वो कह रहे हैं कि हमें जो सैलरी दी गई, जब रिटायर होते हैं कर्मचारी तो हमें यह कहा जाता है कि आपको ज्यादा सैलरी दे दी हमने गलती से, तो अब इस गलती की भरपाई आप कीजिए, 3 लाख रुपए हमें वापस दीजिए वरना पेंशन नहीं देंगे। यह अजब गोरख धंधा चल रहा है छत्तीसगढ़ में। वो कह रहे हैं कि आप हमें सुरक्षा दीजिए। जंगल में हम जाते हैं, लकड़ी चोरों से हमारी मुठभेड़ होती है, हमारे साथ कोई दिक्कत होती है तो हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या गलत मांग रहे हैं मेरे वनकर्मी भाई? तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के खुद मोहम्मद अकबर वन मंत्री कह रहे हैं कि बहुत जायज मांगे हैं और हम इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जल्द से जल्द इन्हें ये सारी निपटारा हो जाएगा। पर 12 में से 3 या 4 पर भी लिख करके आश्वासन नहीं देना चाहते। तो लिखित में नहीं देना चाहते तो क्या इससे मंशा पर सवाल उठने चाहिए? यह सवाल बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि वन मंत्री जो हैं उनकी मुलाकात के बाद भी अगर ऐसे हालात हैं, ये जंगल की आग देखिए, ये लाखों के जंगल, करोड़ों के पेड़ और उससे भी ज्यादा बहुमूल्य बल्कि अनमोल मैं कहूंगा धरोहर है हमारी, वो खत्म हो रही हैं, खाक हो रही हैं, राख हो रही हैं और सरकार अपना कैलकुलेशन कर रही है। देखिए कैसे यहां पर कितने पेड़ पौधे जो अंकुरित होकर के पेड़ पौधे बन गए थे, उनकी जो आग की वजह से हालत हुई है वो भी देखिए आप। और ऐसे में आप समझिए कि छत्तीसगढ़ के बड़े इलाके में अगर आग लगेगी तो फिर कितना ज्यादा वहां का जो पूरा हमारा सामाजिक ताना बाना है वो भी बिखरता है, क्योंकि आदिवासी भाई बहनों का वन्य जीवों के ऊपर और साथ ही साथ वन उपज के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता रहती है उनकी। चाहे वो शहद मधुमक्खी पालन हो, वहां से शहद लाना हो,
चाहे वो महुआ बीन कर लाना हो, चाहे दूसरे औषधीय पौधों के जरिए दवा इकट्ठी करनी हो, चाहे अचार ला करके बेचना हो, या दूसरे वनोपज से प्रोडक्ट बना करके उनको बेचना हो। बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस जंगल पर आश्रित हैं, लेकिन सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, जो लग रहा है कि फिलहाल वो नहीं ले रही है। और जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में अब अगर वन कर्मियों ने बोल दिया है, वो भी वन मंत्री से मुलाकात के बाद, कि हम नहीं लौटेंगे, तो हालात खराब हैं। जरा एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं क्या हालात हैं इस वक्त धरना स्थल के। और हमारे साथ सत्या राजपूत जुड़ चुके हैं, धरना स्थल से लगातार हमसे बात कर रहे हैं। सत्या, जरा पूछिए कि आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं, जब कह रहे हैं वन मंत्री कि आपकी मांगे जायज हैं तो आप लौट जाना चाहिए। जायज मांगे पूरी करनी होगी। बूढ़ा तालाब में देर रात आप लोग से ये समझना चाहेंगे कि हर कोई कह रहा है, मंत्री भी कह रहे हैं कि आपके मांग सही है, वो आश्वासन दे रहे हैं, तो आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? सर, जब वो मान रहे हैं तो हमको लिखित में दे देना कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। इसके पूर्व की सरकारों से भी हमने ये मांग रखा हुआ था, लेकिन वो हमारा मांग को पूरा नहीं किए। पहले धोखा हुआ है। जी बिल्कुल धोखा हुआ है। इस बार भी लगता है? बिल्कुल, हमको लिखित में दे दिए हैं, हम हट जाएंगे। भाई हमको उनसे ज्यादा फिक्र हमको है। हम अपने जंगल छोड़ के आए हुए हैं और अपने आंख से यहाँ पे देख रहे हैं कि जंगल पूरे जल रहे हैं, वन्य प्राणी मर रहे हैं। तो जरा पूछिए हमको भी सत्या, अफसोस है कितने जगह आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है, जरा ये भी पूछिए इन लोगों से, क्योंकि ये बेहतर बता पाएंगे। जी, ये आंकड़ा आप लोग के पास क्या आ रहा है? पूरे प्रदेश में कितने जगह आग लग रही है, कितने नुकसान हो रहा है प्रदेश में? पूरे बस्तर से लेके अंबिकापुर तक आग ही आग दिख रहा है आए दिन। जो है अब देखिए, यहाँ आरंग जो हमारा रायपुर से लगा हुआ है, हाथी जो है रहवासी क्षेत्र में आके कोई विचरण कर रहे हैं, जनहानि होने की संभावना है उसमें। आगजनी में कितना विनाश हो रहा है? हमारी जो मांग है सर, वेतनमान को लेके, उसमें मात्र 5 करोड़ का व्यय आना है शासन को, और जो नुकसान हो रहा है शासन को, मैं तो सोचता हूँ पर डे 5 करोड़ से कहीं ज्यादा का नुकसान हो रहा है आगजनी से। तो शासन जो है गंभीरतापूर्वक संवेदनशील होकर हमारे मांग पे विचार करे। जी, वनस्पति की बात करें या जीव जंतु की बात करें, तो इसका नुकसान कैसे आकलन करें? आकलन पूरा आप लोग के माध्यम से हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, सब तरफ आग ही आग है, आए दिन वन्य प्राणी मर रहे हैं। जी, विजय झा हमारे साथ हैं। आप ये छत्तीसगढ़ में जो हाहाकार देख रहे हैं, हर तरफ आग ही आग का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ये अपना शिकार हो रहे हैं, जानवर आग में झुलस रहे हैं? ये आंदोलन जो चल रहा है, इसके लिए वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, जो जानबूझ करके छोटे कर्मचारियों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप मुझको बताओ, जंगल से हाथी शहर में आ गया और 2 आदमी को दबा के उसने खत्म कर दिया, मेरा ये वन रक्षक सस्पेंड होता है? वो जो सस्पेंड करने वाला अधिकारी है ना, वो आ जाए और हाथी को थोड़ा रोक के बता दे तो इनके साथ में वसूली हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेमेंट हो गया है, किसी भी स्थिति में उसकी रिकवरी वसूली नहीं होगी, बल्कि जो अधिकारी गलत पेमेंट किए ना, उससे वसूली किया जाए, उसके खिलाफ विभागीय जांच किया जाए। ये छोटे गरीब लोग, इनको चपरासी से भी कम तनख्वाह मिलता है, 24 घंटा जंगल में काम करते हैं, शेर, भालू, हाथी, इसके बीच में अपने प्राणों की आहुति दे करके, और इनके बारे में केवल आश्वासन और चर्चा, ये समझ के बाहर की चीज है। मैं इसकी निंदा करता हूं। तत्काल इनकी जो मांगे हैं, हमारे साथ विमल चोपड़ा जुड़ चुके हैं, चर्चा किया जाए और आदेश भी जारी किया जाए। मैं वापस आता हूं। विमल चोपड़ा जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, एक देखिए बहुत अच्छा आंकड़ा हमारे एक साथी ने दिया जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां। वो कह रहे हैं कि जो वेतन मांग की मांग हम कर रहे हैं, उस पर सरकार पर 5 करोड़ का बोझ आएगा अतिरिक्त, और पिछले जब से हम बैठे हैं तब से जंगलों में जितनी आग लगी है, उससे पर डे 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। यानी कि अभी तक देखें तो करीब 100 करोड़ का नुकसान तो केवल इसी में हो चुका है, और 5 करोड़ की सैलरी नहीं बढ़ानी थी, इसलिए अपने प्रदेश का 100 करोड़ का नुकसान करा लिया। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस कदम को? नहीं, देखिए, ये सरकार पूरी निकम्मी सरकार है, किसी भी मामले में संवेदनशील नहीं लगती है। आप देख लीजिए, संपर्क जो है वो चला गया। सत्या, मुझे जरा ये बताइए, वहां पर अपने साथियों से, जरा मेरे साथियों से पूछिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक मिनट, डॉक्टर विमल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही आवाज। जी, बोलिए विमल जी।
आज इतने दिन के आंदोलन के बाद जो हमारे वन मंत्री वो बात करते हैं, कहते हैं कि उनकी सारी मांगे जायज है। जब मांगे जायज है तो उसी समय लिख करके उनको दे देना चाहिए कि आपकी मांगे पूरी की जाती है। अब इसमें एक जो मांग है कि संविदा कर्मी और जो डेली वेजेस के कर्मचारी उनका नियमितीकरण, क्या उसके लिए भी वो सहमत है? जब वन मंत्री कह रहे हैं कि सारी मांगे उचित है, सहमत हैं और आपके घोषणा पत्र में है, तो आप उसको तत्काल पूर्ण कर देना चाहिए, उसी समय लिखित दे देना चाहिए कि हम ये लिख करके दे रहे हैं और आप अपना आंदोलन समाप्त कीजिए। लेकिन सरकार को जब भी देखा जाए आप वन के प्रति असंवेदनशील रही है। अभी आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि लेमरू प्रोजेक्ट कड़ाई से लागू होगा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने अपना जो वादा है उसको तोड़ दिया और उनको अनुमति दे दी, जबकि राहुल गांधी वहां जाकर के लोगों को आश्वस्त किए थे कि हमारी सरकार आने पर हम किसी प्रकार से खनन की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन वही लोग घुमा फिरा करके कर रहे हैं और यही वन कर्मचारियों के साथ जो है इनकी संवेदनहीनता जो है वो उनको जो है परेशान कर रही है। जो लोग अपनी जान देते हैं जंगल में, उनके प्रति सरकार जो है किसी प्रकार से संवेदनशील नहीं है। ठीक है, शिशुपाल सोरी जी मैं आपके पास आता हूं। सर मुझे बताइए, सैलरी अधिकारियों ने ज्यादा दे दी, अब कर्मचारियों से रिकवरी, 5 करोड़ का वेतन का बोझ एक्स्ट्रा पड़ेगा महीने का आपका, पर डे 5 करोड़ से ज्यादा का जंगल खाक हो रहा है, 100 करोड़ का जंगल तो ऐसे नुकसान तो हम लोग झेल चुके हैं। तो ये कैसी नीतियां हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर ज्यादा सैलरी दे दी तो कर्मचारी दोषी नहीं है उसके लिए, अब उस पर रिकवरी करवा रहे हैं आप। मिश्रा जी, ये जो भी मांगे आपकी आई है 12 सूत्री मांगों पे, अब ये सारे मांगों पे विचार हो रहा है और इसकी एक प्रक्रिया है। आज अगर कहेंगे कि मुझे अभी लिख के दे दो तो ये संभव नहीं है। एक जो प्रक्रिया होता है उसके तहत ही होगा और इसकी मुख्यमंत्री अगर मंत्री जी ने आश्वस्त किया है तो ये विभागीय टीम पाएंगे। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल बर्डन आता है उसके आधार पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सोरी जी देखिए, आप ये बात तो सही है, आप इसे एग्जीक्यूट मत कीजिए सोरी जी, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, लेकिन लिखित में आश्वासन तो दे सकते हैं जो आप मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। लिखित आश्वासन सोरी जी वो तो दे सकते हैं ना कि हम इसको कर देंगे, और टाइम मांग लीजिए। आपको 1 महीना लगता है तो आप 2 महीने मांग लीजिए कि 2 महीने हम 2 महीने बात करेंगे इसे, पर लिखित में दीजिए। तो लिखित में नहीं होता मिश्रा जी, ये आदेश होते हैं। हाँ, ये लिखित वाली बातें नहीं होती। शासन स्तर पे कोई भी बात होता है तो चर्चा होते हैं, उसके बाद परीक्षण होने के बाद आदेश होते हैं और वही पालन होता है। ये कोई ऐसा मजाक काम नहीं है कि कोई लिख के दे देगा। ये सरकारी अधिकारी और सरकार के बीच का मामला है और ये जो होता है ये आदेश से होता है। एनआरडीए के किसानों की तो 4 मांगों को मान लिया गया, हम लिखित में दे देते हैं, 4 मांगे मान लेंगे, ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से। सर स्वीकार कर रहे हैं कि इनके मांगे वाजिब है तो निश्चित तौर पे ना वाजिब है अलग बात है, सरकार मानेगी कि नहीं ये लिखित में उनको चाहिए, भरोसा नहीं है। सत्या जी अंतिम में 10-15 सेकंड बस मेरे पास, जरा लोगों से पूछिए कि क्या बिना लिखित आश्वासन के वहां से हटने को तैयार हैं वो लोग। 15 सेकंड बस जी। आपसे सवाल यह है कि सरकार कह रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, उन मंत्री बोल रहे हैं कि आपकी मांग जायज है, आप विचार कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उनको विचार करने का मौका नहीं दिया, डायरेक्ट अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए? और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या आप लिखित अनुशासन जो है आश्वासन मिलने के बाद हटेंगे या पहले? नहीं, हम तो इस बार ठान के आए हैं कि कुछ लेके ही उठेंगे और लगभग 2012 से मैं खुद प्रांताध्यक्ष रहा हूँ, हमने काफ़ी अपने आप को ठगा महसूस किया है। जब भी हमारा आंदोलन होता है इसी प्रकार के, जैसे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आपको 2 महीने के बाद हो जाएगा, यही कहा गया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की हमारी रणनीति है, हम पंडाल नहीं छोड़ेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। सत्या, और जब तक हमको हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, ये 27-50, 30-50 वेतन मान, जो सामान्य कार्य समान वेतन है, ये और लघु वनोपज व्यापार संघ का हम जो काम करते हैं उसके बदले हमको जो भत्ता दिया जाता है वो 2000-3000 दिया जाता है। जबकि आप देखें लाखों करोड़ों रुपए का लघु वनोपज व्यापार संघ लाभ बताता है और उसको पब्लिकों में बांटता है उसको, लेकिन
वन विभाग के कर्मचारियों ठीक को है। आप देखिए कुछ भी नहीं दिया जाता। 2000 बहुत सारी 3000 जायज दिया मांगे जाता हैं, हमें भी लगता है और जायज पिछले- मांगे हैं, सरकार को भी लगता है जायज मांगे हैं, विपक्ष को भी लगता है जायज मांगे हैं, वन मंत्री भी कहते हैं जायज मांगे हैं, पर लिखित में नहीं देते। और लिखित में नहीं देंगे तो ये हटेंगे नहीं, इसलिए नहीं कि इन्हें कोई गुरेज है आश्वासन पर यकीन नहीं करने से, बल्कि ये इसलिए नहीं हट रहे हैं शिशुपाल सोरी जी कि 2012 से ये आश्वासनों की रोटी खा रहे हैं और अब पेट ने इनकार कर दिया कि भाई बहुत हो गया, सरकारी वादों का क्या है, दिलरुबा की तरह हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो अब तो जो है वो हमें एक वफादार सरकार का ईमानदार काम देखना है जो कम से कम हमारी रोजी रोटी चलाए। और वैसे भी वन कर्मी देखिए किसी भी राज्य में हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, सबसे ज्यादा अंडरपेड डिपार्टमेंट होता है। और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पर वनों से सबसे ज्यादा आमदनी होती है, वहां अगर वन कर्मी सबसे ज्यादा दूर हाशिए पर खड़ा है तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये कैसा अंत्योदय हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि अंतिम छोर तक विकास क्यों नहीं पहुंच रहा। हमारे वन कर्मी भाई वहां पर हड़ताल कर रहे हैं, वो करें, संवैधानिक अधिकार है। सरकार आश्वासन दे रही है, मुझे लगता नहीं कि आश्वासन से कुछ निकलेगा, कुछ जमीनी स्तर पर काम होगा तो शायद हालात सुधरेंगे। जंगल की आग भी बुझनी चाहिए और कर्मचारियों के दिलों में जलती आक्रोश की चिंगारियां भी, ये शोले भी अब बुझ जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा, सत्या राजपूत हमारे संवाददाता, और वहां पर तमाम मौजूद हमारे वन कर्मी भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।